हाय गाइस, मैं रजत पाल एग्ज़ाम पॉसिबल में आपका स्वागत करता हूं। जो हमने परसेंटेज चैप्टर शुरू हुआ था उसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको कल पढ़ाया था। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर वो देखिए, क्योंकि उसके आगे आज हम पढ़ाने वाले हैं। हाँ, अगर कल की वीडियो जिन्होंने देखी है अगर उनको पूरा 100% समझ में नहीं आया है, उनके लिए भी मैं ये जो क्वेश्चन बताता जाऊंगा उसके साथ कॉन्सेप्ट भी बताता जाऊंगा। तो इसलिए आप चिंता ना करिए कि आपको पूरी तरह समझें, क्योंकि उसमें थोड़ा हमने कॉम्प्लिकेटेड मतलब थोड़ा कठिन भी ले लिया था। तो हो सकता है कुछ बच्चों को ना समझ में आया हो। क्वेश्चन के साथ किसी बच्चे को क्या होता है ना, मतलब कि क्वेश्चन के साथ ही अगर कॉन्सेप्ट बताया जाए तो ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। तो मैंने उन बच्चों के लिए बता दिया जिनको पहले कॉन्सेप्ट चाहिए था, तो कॉन्सेप्ट है थोड़ा बहुत, तो आप देख लीजिएगा। तो आज मैं उसी थोड़े क्वेश्चन कराने चाहता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए, जैसे आपने कहा 20%, ठीक है, जैसे हमने आपको बताया इसका 1/5, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है 5 का 20% 1 है, 5 का 20% 1 है, ठीक है। अब मान लिया हमने 60 किया, ठीक, तो 20 तियाँ हमने क्या कहा, 60% कैसे लिखेंगे? 20 × 3 छोड़ देंगे, 20 तियाँ 60, 20 मतलब 1/5 होता है। कितनी बार? 20 तियाँ 3। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ 5 का 60% 3 है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं। आपको क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन लेंगे जो कॉन्सेप्ट होंगे और अच्छे समझ में आएंगे, आपको एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे। देखिए, मुझे क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं, आपको ऊपर दिखेंगे भी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है, इफ 62 सही 1/2 ऑफ अ नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ देन रिजल्ट बिकम 1352, देन फाइंड ओरिजिनल नंबर। हिंदी में है, हिंदी वाले बच्चों के लिए पढ़ देता हूँ एक बार। यदि किसी संख्या का 62 सही 1/2% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो वह 1352 हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें क्या है, कुछ है नहीं इसमें, बस आपको तोड़ना क्या है, 62 सही 1/2%, ठीक है। इसको तोड़ना कैसे है? आप नीचे वाला देखिए, बस नीचे वाला देखिए, आपको नीचे वाला देखना है। आपने नीचे वाला देखा, किस में आता है? 1/2 किस में आता है? कित में आता है? 1/8 में आता है। 1/8 12.5%, ठीक, ये आता है। आपने ये देखिए, आप बस इसका टेबल पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप बस 60 के आगे आपको नहीं जाना, 60 के पीछे जो है वहीं रुक जाना है। 12 25 60, 12 6 72 ज्यादा हो जा रहा है, 12 25 60। तो हम इसको ले 5/12, 12 25 60, इसका पढ़ा 12 25 60 और नीचे 8 तो है ही, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ 8 का 62 सही 1/2% जो है 5 है, ठीक। तो क्वेश्चन कह रहा है इफ 62 सही 1/2 ऑफ अ नंबर एडेड इट्स, मतलब कि इसको इसी में ऐड किया दिया जाता है। इसका 66 सही 2 तो ये कितना 8 यूनिट है, इसका 5 यूनिट प्लस कर देंगे तो ये यूनिट में काम हो रहा। 8 4 12 13 यूनिट हो जाएगा, 13 यूनिट हो जाएगा। ये यूनिट है, वैल्यू नहीं है। ये वास्तविक, हमने आपको बताया था ना, वास्तविक यूनिट डिजिट है, इसका परसेंटेज डिजिट है, ठीक है। ये तो हमने 13 की वैल्यू क्या दे रखी है? 1352। तो एक की यूनिट वैल्यू निकालेंगे। एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी? हम इधर ले जाएंगे, डिवाइड कर देंगे, 13 का 13, 0 13 चौके 52, ठीक। हमें वास्तविक संख्या चाहिए, वास्तविक रियल नंबर चाहिए, मतलब कि जो वास्तविक संख्या तो यही है ना, इसी का 62 सही 1/2 जोड़ा था, तो 8 की वैल्यू निकालनी है, तो इधर 8 इंटू कर देंगे, इधर 8 इंटू कर देंगे, ठीक। हमारा क्या 8 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 832, आंसर 832। तो इसका आंसर आ गया 832, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। चलिए पॉज करके नोट कर लीजिएगा, रिकॉर्डेड ही है। और हम अब दूसरा क्वेश्चन लेने वाले हैं, जल्दी ले लेते हैं थोड़ा। दूसरा क्वेश्चन है, इफ 66 is to 2/3% of a number is subtracted with itself, then result become 100, then find subtracted number। हिंदी के लिए, यदि किसी संख्या में 66 सही 2/3% उसी संख्या में घटा दी जाए तो वो 100 हो जाती है। तो घटाई हुई संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें वही क्वेश्चन है। पहले आपको बता दूं कि हमने इसमें जो आपने देखा होगा 60 is to क्या है 2/3, हमने इस टू इसलिए लिखा है, हम कंप्यूटर पे लिख नहीं पा रहे थे।
तो क्योंकि अभी हमने नया नया सेटअप बनाया है, अभी हमको ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, बस मैथ की नॉलेज है, वो हमको बता रहे हैं। हाँ, आपको मैं ये बता दे रहा हूँ ये है क्या, ये जो है 60 सही इस टू 2/3। ठीक, हिंदी वाले के लिए हमने लिखा है 66 सही 2/3, इसका मतलब वो 66 सही 2/3। ठीक, अब ये आगे क्वेश्चन में भी इसी तरह लिखा होगा, तो आप समझ जाइएगा प्लीज़, क्योंकि अभी नॉलेज है नहीं और हमारे पास बजट भी नहीं है कि हम वो कर सकें, मतलब अब तो खुद ही किया है ये, तो आप समझ जाइएगा। ठीक है, इसलिए हमने आपको बता दिया पहले ही, ये आप कंफ्यूज ना हो। अब हम क्वेश्चन लेते हैं, यदि किसी संख्या का 66 सही 2/3% उसी संख्या में घटा दी जाए तो 100 बचते हैं। तो घटी हुई संख्या देखिए 66 सही 2/3%। ठीक, आपको हमने क्या कहा 33 सही बटा, दिमाग में है ना 33 सही, इसका क्या होता है 1/3 इक्वल टू क्या होता है 33 सही 1/3, तुरंत याद आना चाहिए इसका आधा। जो 66 सही 2/3 देखिए आपको याद ही आना चाहिए, तो इसको हमने इधर 2 इंटू किया, इधर 2 इंटू किया, 2/3 क्या होता है 66 सही 2/3 होता है, यही परसेंटेज होता है। तो हम इसको इस तरह ले सकते हैं, मतलब हम इसको ले सकते हैं 2/3, इसी का 66 सही 2/3% ये। ठीक है, 3 यूनिट का 66 सही 2% 2 यूनिट है। ठीक है, अब इसमें से ये घटाने पे 100 बचता है, तो मतलब इसमें से ये घटाएंगे 3 यूनिट में से 2 यूनिट घटाएंगे तो बची 1 यूनिट। 1 यूनिट हम गोला में लगा दे रहे हैं कि आप डिजिट ना समझे। 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 1 यूनिट की डिजिट वैल्यू 100 है। तो घटाया पूछ रहा है सब्ट्रैक्टेड वैल्यू कितनी, सब्ट्रैक्टेड वैल्यू क्या है भाई, सब्ट्रैक्ट हमने 2 ही तो किया है, तो सब्ट्रैक्ट ओरिजिनल वैल्यू पूछता तो हम 300 निकाल देते, 3 इंटू 3 कर देते। अब हमको चाहिए किसकी वैल्यू, हमको सब्ट्रैक्टेड वैल्यू चाहिए, तो हम इधर 2 से इंटू करेंगे, इधर 2 से, तो हमारी 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी, 2 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 200। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 200। ठीक है, हमको लगता है आपको समझ में आ गया है, आप इसे नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। खैर ये इनिशियल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, तो आगे रेलवे में आ सकते हैं, इसलिए आपको बता दे रहा हूँ, और कुछ ज़्यादा कठिन इसमें है नहीं। ठीक, अब तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्या है, इसमें एक छोटा सा कमांडो डिमांडो आपको बताना पड़ेगा। देखिए 50% ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 30% ऑफ x प्लस वाई, देन व्हाट परसेंटेज इज y ऑफ x। हिंदी में x माइनस वाई का 50% इज इक्वल टू x प्लस वाई का 30%, तो x y का कितना परसेंट है। ठीक, हम इसको पहले लिख लेते हैं। क्या है 50% ऑफ x माइनस वाई, 30% ऑफ x प्लस वाई। ठीक, पहले हम ये क्वेश्चन बताने से पहले आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहते हैं। देखिए होता क्या है, एक होता है कमांडो एंड डिमांडो थ्योरम। ठीक है, कमांडो डिमांडो थ्योरम क्या कहता है, अगर a अपॉन बी इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई है, अगर हम इसमें ये मान ली इस तरह हमारे क्वेश्चन ले रखी है, कोई फ्रैक्शन होना चाहिए, ठीक है, तभी कमांडो डिमांडो लगेगी। तो हमारी फ्रैक्शन दे रखी तो हम कमांडो डिमांडो लगाते हैं। ठीक है, तो कैसे रूल लगता है, देखिए इसमें नियम क्या है, एक बार प्लस करते हैं, इसके ऊपर वाले से नीचे वाले को एक बार प्लस करते हैं, एक बार अपॉन करके माइनस करते हैं, सेम दूसरी साइड भी करते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें कमांडो डिमांडो दोबारा लगा देंगे तो ये चीज आ जाएगी। ठीक है, देखिए कमांडो डिमांडो हमने अगेन लगाया, मतलब इससे कमांडो डिमांडो का हम आपको थ्योरम पता है होता क्या है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, और ये एक ही तरफ नहीं करते, दोनों तरफ करते हैं, तब पूरी हमारी कमांडो डिमांडो थ्योरम लगी। इसमें कमांडो डिमांडो थ्योरम इसमें पूरी लगी। अगर हम दोबारा इसमें लगा देंगे हमारा यही आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए आप प्लस कर देंगे a अपॉन बी इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई आ जाएगा। ठीक है, तो आप जितनी बार कमांडो डिमांडो अलटता पड़ता जाएगा। खैर आपको बताया हमने कमांडो डिमांडो लगता किस तरह है। ठीक है, अब आपको एक तरीका बता रहा हूँ कमांडो डिमांडो कब लगाएंगे आप। मान लीजिए a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 6 अपॉन 5 दे रखा है। ठीक, दे रखा है। आप देखिए ये और ये सेम होना चाहिए, तभी लगाइएगा,
तब आसान पड़ेगा, तब मतलब चीज़ों को आसान करने में। मान लीजिए कुछ और होगा, ये दोनों सेम होंगे, ए बी बी, ये दोनों वेरिएबल सेम होंगे तभी लगाइएगा, तब आसान पड़ेगा, नहीं ठीक है। और एक ऊपर वाला प्लस हो और नीचे वाला माइनस, वैसा कोई जरूरी नहीं है, अब माइनस माइनस प्लस प्लस हो तब भी लग सकता है, लेकिन आप तभी लगाइएगा ये। तो इसके लिए आसान, देखिए आप डायरेक्ट क्या करेंगे, पहले इसको लिखेंगे a अपॉन b इज इक्वल टू, इसको एक बार प्लस करेंगे, 6 5 11, इसमें से ये 6 में से 5 गया 1, ये डायरेक्ट हमारा a और b का रेशियो आ गया। ठीक, तो हमको कुछ नहीं करना, a उठाना, आप इसको सॉल्व भी करेंगे, देख लीजिए सॉल्व करेंगे कैसे आएगा, ये प्लस ये a प्लस b प्लस a माइनस b, ठीक, a प्लस b, अब माइनस करना है तो ये माइनस ब्रैकेट रख दिया, माइनस a माइनस b, ये ब्रैकेट हम खोल दिया, हम ऊपर वाला सॉल्व नहीं करें, नीचे वाला ब्रैकेट खोल दिया, a प्लस b माइनस a माइनस माइनस प्लस b। ठीक, अब ये इस हमारा ये जो है वो ये बन गया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या कट रहा है, b से b कट गया, 2a आ गया। ठीक है, और इसमें क्या होगा, a से a कट गया, 2b आ गया। ठीक है, तो हमारा 2b और ये क्या आ गया, 6 5 11 अपॉन 1, 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया, a अपॉन b इज इक्वल टू 6 अपॉन 1। ठीक, तो हम डायरेक्ट इस चीज़ को ना करके हम डायरेक्ट करते हैं, a ऊपर लिखेंगे b नीचे लिखेंगे, इसका एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ कमांडो डिमांडो बहुत बड़े क्वेश्चन है, हमने क्या किया, परसेंटेज से परसेंटेज काट दिया। ठीक, इज इक्वल टू है, ठीक है, अब परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 0 से 0 काट गया। अब देखिए क्या करेंगे, आप यहीं से करेंगे, देखिए ये प्लस वाला है ये माइनस वाला है, हमको इसको इधर ले जाना है। ठीक, इसको एक बार प्लस करेंगे, 5 3 8 अपॉन, इसमें से ये माइनस करेंगे 2, इसमें हमने कहा क्या, एक x ऊपर ले लेंगे, एक y नीचे ले लेंगे। ठीक है, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, अभी आपको एक्सपेंड करके दिखा देंगे। तो क्या हुआ, 2 1 2 2 4 जा 8, तो ये हम क्या ले सकते हैं, s अपॉन वाई क्या आ जाएगा, 4 अपॉन 1। ठीक, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है तीसरा क्वेश्चन था, x y का कितना परसेंट है, x जो है y का कितना परसेंट है, x सॉरी हिंदी में थोड़ी कुछ लग रहा गड़बड़ है, अंग्रेजी में क्या है, व्हाट परसेंटेज इज y ऑफ x, x का y कितना परसेंट है, सही है, x का y कितना। क्वेश्चन पढ़ते हैं, इफ decreasing 120 by x% gives the same result as increasing 40 by x%, then x% of 210 is what percent less than x plus 20% of 180। ठीक है, इसको हिंदी में पढ़ देते हैं एक बार, यदि 120 को x% घटा दिया जाए तो वही परिणाम देगा जो 140 को x% बढ़ाने पर देगा, तो 210 का x% 180 के x प्लस 20% से कितना परसेंट कम होगा। देखिए पहली बात तो हम इसमें आपको ये बताना चाहते हैं, आप जैसे 10% कोई चीज़ 100% है, उसमें 10% बढ़ाएंगे, 100% है उसमें आपने 10% बढ़ा दिया तो कितना हो जाता है, 110% हो जाता है। ठीक, x 100% है, मान लो 20% माइनस कर दिया तो कितना हो जाता है, 80% हो जाता है। ठीक, ये कह रहा, तो वैसे ये कह रहा है कि 120 में x% बढ़ाने पे, तो 100% तो पहले ही है, अब x% बढ़ गया, बढ़ा रहा है ना, कहाँ गया, कौन सा पांचवा है ना, घटा रहा, सॉरी घटाने पे वही परिणाम देगा, वही रिजल्ट देगा जो 40 को 100x% बढ़ाने पर। ठीक, x%, यहाँ परसेंटेज लग जाएगा दोनों। ठीक, अब देखिए डायरेक्ट यहाँ पर आप देख लीजिए, ये वेरिएबल देखिए 100a मतलब कि 100x 100 दोनों सेम है, साइन अलग अलग है, सीधे कमांडो डिमांडो कुछ सोचना नहीं, परसेंटेज से परसेंटेज हट गया, ये काट लीजिए, 4 एकम 4 4 3 12। ठीक, पहले हमें क्या कहा, 100 लिखेंगे ऊपर, इधर 100 लिखेंगे ऊपर, x लिखेंगे नीचे। ठीक, एक बार प्लस कर लेंगे, 3 1 4, एक बार माइनस करेंगे, 3 में से 1 गया 2। ठीक, तो 2 2 जा 4, 250 जा। ठीक, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 50%। ठीक,
x की वैल्यू 50%। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 40 x पर बढ़ा दिए तो 210 का x%, 210 का x% मतलब 50%, ठीक। 210 का 50% 180 के x प्लस 20% से कितना कम है, से जो वो इधर लिखते हैं 180 के x प्लस 20 मतलब x प्लस 20, 50 b प्लस 20, 50 प्लस 20 के 70% से कितना कम है, इससे ये कितना कम है। देखिए अब डायरेक्ट कैसे करेंगे इसको, हम रेशियो निकाल लेते हैं ये, ठीक। कुछ नहीं करते, रेशियो, ठीक। जब कभी भी, अब देखिए जब कभी भी इस तरह दे रखा हो ना तो दोनों आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो मैं लंबा पड़ जाएगा। आप देखिए कैसे रेशियो निकालते हैं, ये रेशियो निकाल दिया, ठीक। ये कट गया, ये कट गया, ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, तो 3 7 जा 21 और 3 6 जा 18, ठीक। और 7 से 7 कट गया तो ये क्या आएगा, 6 आ गया, ये 5 आ गया, ठीक। अब बात तो वही हुई, वह बात हुई जो ये इसका रेशियो आएगा वही सेम इसका रेशियो, वही सेम ये रेशियो हमने काट पीट के छोटा कर लिया, ठीक। अब कह रहा है ये कितना कम है, ये कितना कम है इससे, ये इससे कितना कम है, भैया 1/6 ही तो कम है। ये किसको क्या लिखेंगे, 16 सही 2/3%। हमने क्या 1/6, भैया 1/6, एक कम है 6 में से, ठीक। एक तो यही कह रहा है, क्या कह रहा है इसमें, पांचवें में क्या निकालना था, हाँ कितने परसेंट कम है, 1/6 मतलब 16 सही 2/3%, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। अब आपको अगर यहाँ ना समझ में आया हो तो आपको बता दें, कभी भी कोई भी चीज़ दो चीज़ अगर रेशियो में दे रखा है, आप मतलब कि कोई चीज़ दे रखा है, कोई भी चीज़ दो चीज़ दे रखा है, हम इसको रेशियो में लेकर परसेंटेज इसका इससे रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। वो अभी क्वेश्चन आता रहेगा तो आपको समझ में आता रहेगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द इनकम ऑफ ए 40% मोर देन बी। If income of A and B increased by 25% and 40% simultaneously, then total income increased by A and B. हिंदी में इसको पढ़ देते हैं हम। A की आय B से 40% अधिक है, A की आय में 25% वृद्धि होती है और B की आय में 40% वृद्धि होती है। तो A और B की आय में वृद्धि बतानी, वृद्धि परसेंटेज बताना है, ठीक है। कह रहा है कि A है, एक व्यक्ति A है, एक व्यक्ति B है, ठीक है। जो A की आय है B से 40% अधिक है, मान लीजिए 100 है, 40% अधिक है 140 हो गया। ये काटा, हम रेशियो ले लेते हैं इसका, 2 5 जा और 2 7 जा, तो इधर 2 जीरो चिपका देते हैं और इधर 2 जीरो चिपका देते हैं। हम जीरो क्यों चिपका रहे हैं, क्योंकि थोड़ा 100 200 400 कर देते हैं तो ये सब कैलकुलेशन करने में परसेंटेज निकालने में आसान हो जाता है। अब कह रहा है एक में 25% वृद्धि होती है, इसमें 25% वृद्धि होती है, ठीक है। और दूसरे बी में कितने परसेंट वृद्धि होती है, 40% वृद्धि होती है। तो हम लोग किस पे काम करेंगे, सीधे वृद्धि पे काम करेंगे, ठीक है। परसेंटेज वृद्धि पूछ रहा तो कितनी वृद्धि हुई, डायरेक्ट 25% डायरेक्ट निकालते हैं इसका। 100 का 25% 25 होता है, 7 का 25% 700, 7 बार 100 आया तो 7 बार 25 होगा, 25 सते 175, ठीक। 175 की वृद्धि हुई है, 175 यूनिट की। और 500 में 40, 100 में है तो 500 में 200, 40 5 बार 200 की वृद्धि हुई, 200 यूनिट की वृद्धि हुई। वृद्धि टोटल कितनी हुई, 200 ये 175 ये 375 की वृद्धि हुई। कितने पर, 7 5 7 5 1200 पे 375 की वृद्धि हुई। तो 1200 हम लोग नीचे लिख लेंगे, परसेंटेज निकालना है तो 100%। भाई इतने यही तो वृद्धि हुई, डायरेक्ट वृद्धि अपॉन टोटल जो हमारा सम था। हम परसेंटेज निकाल ले, 0 से 0 कट गया, ठीक है। हम 3 से काट देते हैं, 3 4 से 12, 3 1 3 3 2 3 5 15, ठीक। और अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं, 4 3 12, 4 1 4 125%। इसका आंसर आएगा 31.25%, 31.25%, ठीक। ये सेम क्वेश्चन पिछली वाली तरह था, ज़्यादा टफ नहीं था और बहुत अच्छे क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो अगर आप इसको देख के अगर ये इस तरीके से करेंगे बहुत समय नहीं लगेगा आपको, लगभग
30 सेकंड के अंदर आप कर लेंगे। ठीक है, तो हम 8वां क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखते हैं हम लोग 8वां क्वेश्चन क्या है। 2 बॉटल ऑफ द सेम कैपेसिटी आर 35% एंड 33:1/3% full of orange juice respectively. They are filled up completely with apple juice and then the content of the both bottles, ये थोड़ा इंग्लिश में गलत छापा हुआ है, हम इसको आपको सही छाप के देंगे और मैं आपको हिंदी में पढ़ के दिखाता हूँ जो सही लिखा हुआ है इसमें। समान क्षमता वाले 2 बोतलों में क्रमशः 35% और 33.3% ऑरेंज जूस है। बचे हुए बोतल में एप्पल जूस भरा गया और मिश्रण को तीसरे बोतल में डाल दिया गया, तो मिश्रण में एप्पल जूस कितना % है। ठीक है, 2 बीकर छोटे छोटे हैं, नन्हे मुन्ने, आपकी तरह नन्हे मुन्ने 2 बीकर हैं। इसमें पहले में बता रहा है ऑरेंज जूस है 35%, दूसरे में 33 सही 1/3%, और ये भी कह रहा है कि दोनों की कैपेसिटी सेम है। जितनी कैपेसिटी इसकी है उतनी कैपेसिटी इतनी इसकी है। ठीक है, अब इसको पहले हम फ्रैक्शन चेंज करते हैं। जब भी परसेंटेज में इस तरह हो उसको फ्रैक्शन चेंज करते हैं। 35 को हम चेंज करेंगे, कैसे करेंगे, 5 7 जा तो 7 और 5% को 5% इंटू 7 तो 7 और 5% को क्या लिखते हैं 1/20। ठीक है, इसको भी फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 1/3, तो आपको याद ही होगा। ठीक है, अब इसका हमने क्या कहा, इसका 35% 7 है ना, और इसका 33 सही 1/3% 1 है। ठीक है, तो मतलब ये टोटल है, ये टोटल में 35% जितनी कैपेसिटी है उसका 35% ऑरेंज जूस है, तो ये टोटल है, तो ये कैपेसिटी हो गई ना टोटल, इसकी टोटल कैपेसिटी है, इस 20 यूनिट पूरी कैपेसिटी है और 7 यूनिट इसका क्या है ऑरेंज जूस है। इसमें क्या है, पूरी 3 कैपेसिटी है और एक यूनिट हमारा ऑरेंज जूस है। लेकिन ये हमको साफ साफ कह रखा है कि कैपेसिटी दोनों सेम होनी चाहिए, तो दोनों अलग अलग कैपेसिटी कैसे हो सकती है, ये तो बहुत गलत बात है ना। तो हम लोग दोनों तरफ कैपेसिटी सेम करेंगे, उसके लिए 3 से इधर इंटू करेंगे, 3 से इंटू इधर करेंगे, और इधर हम 20 इंटू करेंगे, इधर हम 20 इंटू करेंगे। ठीक है, 7 × 21/60। ठीक, ये कितना हो 20/60। मतलब अब क्या कह रहा है, अब मतलब इसका ये अर्थ हो गया कि पूरे 60 लीटर का बोतल है, उसमें 21 लीटर हमारा ऑरेंज जूस है। इसमें क्या कह रहा है, 60 लीटर हमारा पूरी कैपेसिटी है बोतल की, उसमें 20 लीटर हमारा क्या भरा हुआ है, ऑरेंज जूस भरा हुआ है। यहां मान लीजिए ऑरेंज, तो 20 यूनिट अगर हमारा ऑरेंज जूस है, और इसमें क्या है, इसमें 21 यूनिट ऑरेंज जूस है, तो बचा हुए में जो बची हुई जगह है उसमें हमने एप्पल जूस डाल दिया। ठीक है, तो एप्पल जूस कितना आएगा भाई, 60 किलो का पूरा डिब्बा है, 21 लीटर हमारा 60 लीटर का हमारा डिब्बा है, 21 लीटर इसमें हमारा ऑरेंज जूस है, तो बचा कितना क्वांटिटी बची 39, तो 39 यूनिट हमारा एप्पल आएगा। इसमें 60 में 20 है, तो बचा कितना 40, तो 40 लीटर हम मतलब लीटर या यूनिट हम कह सकते हैं, क्योंकि हम यूनिट काम कर रहे हैं, तो 40 यूनिट हमारी एप्पल जूस आएगा। अब हमको एप्पल पे काम करना है, सीधे एप्पल पे काम करेंगे, तो हमने तीसरा बीकर लिया, बड़ा बीकर। ठीक है, तीसरा बीकर लिया, ये दोनों डाल दिया भैया, दोनों डाल दिया, तो एप्पल जूस जितना इतना इतना इसमें दोनों ऐड हो जाएगा, 40 + 39, इतना तो एप्पल आएगा, बाकी ऑरेंज आएगा। तो ऑरेंज से हमें कुछ करना नहीं, हमें काम किसका है, एप्पल का। ठीक है, एप्पल का इतना काम है, तो एप्पल का परसेंटेज बताना है, तो एप्पल कितना होगा अभी 40 यूनिट और 39 यूनिट प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 79 यूनिट। ठीक, टोटल कितने में से 60 120 लीटर में 79 120 यूनिट में पूरा 120 यूनिट इसमें भरा गया है, 120 यूनिट में 79 यूनिट हमारा क्या है, एप्पल जूस है। तो 120 में हमको परसेंटेज निकालना है, तो इंटू 100 कर देंगे, बस काटा पीटा करो, 2 6 × 12 2 5 जा। अब देखिए इनको इंटू करना है इसको। ठीक है, तो हम लोग इसको 80 - 1, ये कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन करने का तरीका होता है। ठीक है, 80 से 5 इंटू करना आसान है, तो 80 से मतलब 8 5 = 40, तो 400 हो गया, 400 - 5 कितना, 395, 395/6%। ठीक है, अब इसको हम और काट लेते हैं, 6 × 6 = 36, 3 बचा, 6 5 = 30, 5 सही, इतने परसेंटेज हमारा इसमें एप्पल जूस है। ठीक है,
बहुत सरल क्वेश्चन है, इसको हमको बताने में आपको भले टाइम लगा है, लेकिन अगर आप एक बार समझ गए ना, इसको करने में कोई टाइम लगेगा नहीं। अगर ऑरेंज जूस पूछ लेता तो हम इसको ले लेते हैं, ऑरेंज जूस का परसेंटेज पूछ लेता कंबाइंड में ऑरेंज जूस का कितना है, तो हम इसको दोनों ऐड करके अपॉन टोटल 120 रखते। लेकिन हमको एप्पल जूस पूछ रहा था, एप्पल जूस का लेंगे। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। और आज का हम आखिरी सवाल लेते हैं, जो कि सरल है, बहुत कठिन नहीं। क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है ये। कुछ क्वेश्चन आ चुके हैं और कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं, ये आप मान सकते हैं। तो हम नवा क्वेश्चन पढ़ देते हैं आपके लिए। आफ्टर डिडक्टिंग 60% ऑफ द सर्टेन नंबर एंड देन अगेन डिडक्टिंग 15% फ्रॉम द रिमेनिंग 1428 इज लेफ्ट, व्हाट वॉज द इनिशियल नंबर। हिंदी में पढ़ देते हैं। किसी संख्या में 60% घटाया जाता है, बची संख्या में 15% घटाया जाता है, तो 1428 बचती है। तो मूल संख्या, इसमें देखिए ये इसको हम सक्सेसिव कह सकते हैं, सक्सेसिव का क्वेश्चन है। तो देखिए हमारे पास मान लीजिए कोई x क्या था संख्या थी x। ठीक, पहले इसमें कितना काटा, इसमें इसने पहले 60% हटा दिया। जब 60% हटा दिया, तो बचा 40% ना। 100% में 60% हटा दिया तो 40% बचा ना। तो हमको क्या करना है, 40% यहां लिखना है। ठीक, अब 40% और फिर जो अब भैया 60% हट गया, ये बच गया। अब हटा दिया, उसको काम नहीं करना, वो बचे हुए काम करना। इतना हमारा बच गया, 40% बच गया। उसमें भी क्या किया उन्होंने, 15% घटा दिया। तो अब 15% आप 85 अपॉन कर सकते हैं, लेकिन 85 ना करिए। 15 का मतलब क्या होता है, 15 का मतलब 5 × 3, 5 को 20, तो मतलब 20 यूनिट में से 7 यूनिट घटा दिया, मतलब 30 यूनिट घटा दिया। तो हमारा क्या आया, 17/20 बचा। ठीक, आप 85/100 भी करते तो काट के ही आता। ठीक है, 5 17 जा 5 20 जा। ठीक है, हमने डायरेक्ट ये आपको तो ये आपको काटने में थोड़ी आसानी होगी। ठीक, तो बचा कितना है, बचा हमारा 1428। 1428 अब काट देते, हम काटते हैं इसको। तो ये 0 से 0 कट गया, 2 2 जा 4, और 17 से हम काट देते हैं। 17 7 119, 17 8 136, 17 8 136, 4 2 6, 17 4 68। ये 17 से कट गया, फिर 2 से कट जाएगा, 2 4 जाए 2 2 जा 4। ठीक, तो ये 100 उधर चला जाएगा, x = 4200। x की वैल्यू हमारी संख्या जो मूल संख्या था ये थी। ठीक, इसको 100 मान के भी आप कर सकते हैं। हम वो भी आपको एक तरीका और बता दे रहे हैं, ये आपने कर लिया होगा, देख लीजिए, बहुत आसान है। देखिए करना क्या होता है, कोई भी जिसमें सक्सेसिव मतलब कि रिमेनिंग कहते हैं कि किसी में कोई संख्या है, उसमें कुछ परसेंटेज घटा दिया, बची हुई संख्या में और कुछ परसेंटेज जोड़ दिया या घटा दिया, फिर बची हुई संख्या, जब बची हुई संख्या शेष पे काम करते जाते हैं, तो आप डायरेक्ट x मानिए। जैसे बता रहा 60% निकाल दिया तो हमारा बचा हुआ संख्या पे काम करते हैं। बचे हुए जो निकल गया सो निकल जाने दिए, जो बचा हुआ, बचा क्या हमारा 60%, 60/100 बचा कितना हमारा 20%, सॉरी कितना जो निकला उसका उधर मान लीजिए 20% और माइनस कर देता, तो 20% और माइनस कर देता, तो हम 80/100 ले सकते हैं। 40% अब बचे पे काम करते हैं, कहने का मतलब। ठीक है, जब बचे में काम करेंगे तब ये हमारा ये सक्सेसिव कहलाएगा। इसको 100 मान के भी कर सकते हैं। देखिए हम 100 मान कैसे करते हैं। हमारे पास कोई संख्या 100 है। ठीक है, अब वो कह रहा है कितना घटा दिया, इसमें 60% घटा दिया। अबे भैया इसमें 100 में 60% 60 ही तो होगा, -60%, जो कि 60 के बराबर, 60 यूनिट के बराबर हो गया। हमारे पास 40 यूनिट बचा। ठीक है, अब इसमें कितना माइनस किया, इसमें हमने 15% माइनस कर दिया, 15%, तो -15%। हमने क्या कहा, 15% मतलब क्या होगा, किसी चीज 15% मतलब किसी चीज का 15% मतलब होता है इंटू 15 कर दो, इंटू 0.15। ठीक, 0.15 करेंगे क्या आएगा, 0 0 कट जाएगा, 15 चौके 60, 6 -6 आ जाएगा, जो -6 कर देंगे। 15%, इसका 15% आप देखिए निकालिए, 15% यूं ही तो निकालेंगे, अपॉन 100 करेंगे। इतना आपको ना करना पड़े इसलिए हमने 15 चौके 60, 60 में 1 0 से 1 0, मतलब कि 1 0 पहले कट गया था, यहाँ से यहाँ कट गया 1 0,
15 चौके 60, 60 में एक जीरो और बचा था, वो भी कट गया, तो 6 बचा। ठीक, तो आपको ये ना करके डायरेक्ट ये 40 है, हमको 15% निकालना है, तो पॉइंट हम पहले पॉइंट 15 से इंटू कर देंगे, बस आ जाएगा 15 चौके 60। ठीक है, 15 चौके 60, एक जीरो, 2 के बाद पॉइंट लगाना, 2 के बाद 6। ठीक, तो आप 15 छके 15 चौके 60, तो एक पॉइंट पहले हट गया, दूसरा हटा -6, तो कितना आया 34 यूनिट, जो किसके बराबर है 1300 कितना 1428 के बराबर है, 1428। जब हमको इतने यूनिट पता, हमको एक यूनिट निकालना है, तो काट लेते हैं, तो 17 से काट ले, 17 दूनी 34, 17 8 136, 17 8 136, 17 चौके 68। ठीक है, फिर 2 से काटे, 2 1 2, एक यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 4 जाए 2 2 4, एक यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 42। तो हमको क्या 100 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 100 यूनिट की वैल्यू हमारी 4200। आप 100 मान के भी कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन थोड़े थोड़े आपके कॉम्प्लिकेटेड लेंगे, जिसमें आप कहीं कहीं x मान 100 मान के करना आसान होगा, कहीं कहीं x भी मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप केवल कोई एक चीज़ सीख लेंगे और वो ब्रह्मास्त्र हो जाएगा, ऐसा होना नहीं है। तो आपको सारे तरीके आपको आने चाहिए, आपको x भी मानना आना चाहिए, आपको 100 भी मानना आना चाहिए, आपको डीपली उसको सोल्यूशन भी आना चाहिए, आपको शॉर्टकट भी आना चाहिए, तब ये कॉम्पिटिशन निकलने वाला है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आज की क्लास में आज यहाँ ख़त्म करता हूँ। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे मैं पहली बार आया हूँ, तो इसलिए हो सकता है थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाएं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और हमारी वीडियो को शेयर करिए, अगर पसंद आए तो लाइक करिए, और हमें बताते रहिए मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ। थैंक यू।